शैलेंद्र भैया, मथुरा में अस्कुंडा घाट है। बाबा थोड़ा सा ध्यान से सुनना प्यारे सब लोग, है ना। मथुरा में अस्कुंडा घाट है और वहाँ पर एक गौड़ीय संप्रदाय के महात्मा रहते थे और बड़े अच्छे सादा सिंपल जीवन और नित्य प्रति समय निकाल करके आश्रम की सेवाओं से वो 2 घंटे प्रतिदिन भागवत जी की कथा किया करते थे प्रतिदिन। ये समझने के लिए बता रहा हूं आपको। आश्रम के जितने भी 10-50 जो सेवक गण होते थे वो समय से आकर के 2 घंटे कथा का आनंद लेते थे, समय से आकर के। लेकिन जैसे ही कथा शुरू होती, आश्रम में उन्हीं महंत जी का एक शिष्य था जिसका नाम था रामदास। उसकी ऐसी आदत कि जोर जोर से बात करने लग जाता, ही दांत फाड़ने लग जाता उधर। अब पहले कोई माइक वैक तो होते नहीं थे। अब महंत जी बड़े परेशान, और चेला तो महंत जी का ही था उनका। महंत जी बड़े परेशान होते। जय जय। बार बार महंत जी समझाते, रामदास बेटा कथा के दौरान चुप रहा कर, क्यों बोलता है बार बार? है? कथा में मन नहीं लगता, कथा में से मन डिस्टर्ब होता है। अच्छा, बोलना कम किया तो हमारा रसोई घर में बर्तन पटकने लग जाता, इधर से उधर उधर से उधर। तो एक दिन महंत जी ने डांट करके कहा, रामदास क्यों तू खामखा ये बंदर जैसी हरकत करता है? ऐसा पाप मत किया कर, कथा में विक्षेप होता है, बोला मत कर बीच कथा में। तुम्हारा गुरुजी पे ही बरस पड़ा। अरे गुरुजी बातों से आश्रम चलता है क्या? आप तो ऑर्डर छोड़ते रहते हो बैठे बैठे, हैं? ऑर्डर से आश्रम थोड़ी चलता है। अब मुझे ये भी देखना है कि रसोई में क्या है क्या नहीं है, सब्जी बनी कि नहीं बनी, शाम को बाल भोग भोजन करने के लिए चाहिए कि नहीं, चरने के लिए। आपको क्या, आप तो जीभ हिलाते रहते हो। अरे तो बेटा 2 घंटा आगे या 2 घंटा बाद में कर लिया कर। जरूरी है कि कथा के समय पे ये सारी चर्चा हो, पंचायत हो। तो बड़बड़ाता हुआ चला गया। एक दिन गुरुजी बड़ी मस्ती में कोई भाव परक कथा कर रहे थे और उसने बर्तन पटकना शुरू कर दिया उधर। तो गुरुजी इतना चिढ़ गए, इतना खिसिया गए कि उन्होंने भागवत जी बंद कर दी। बोले बस हो गई कथा, अब नहीं करेंगे, बंद, अब नहीं कथा करेंगे। और सज्जनों जब कथा बंद कर दी, रामदास से लोग शिकायत करने लग गए। कह रहे तुम्हारी वजह से गुरुजी ने कथा बंद कर दी। कह रहे हैं कि आज के बाद कथा नहीं करेंगे, अब वो नाक में दम कर रखा है। तो वो आकर के रामदास जो है गुरुजी पर ही बिगड़ गया। बोले गुरुजी आप क्या है इन सब के बीच में ये जताना चाह रहे हो कि मैं बहुत पापी हूं? अरे आपको तो गुरुजी बैठे बैठे दाढ़ लग गई है, इतना कामकाज कौन करेगा? है? इतनी देखरेख आश्रम की कौन करेगा? और बजाय समझने के या बजाय अपनी गलती मानने के, वो उल्टा गुरुजी पर ही बरस पड़ा। तो गुरुजी इतने अपमानित हुए, उन्होंने कहा अरे रामदास तुम खामे खां साधु बन गए, तुम्हारी जरूरत थी नहीं साधुओं को, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी लक्षण ऐसा है ही नहीं कि तुम साधु बन सको। रामदास तुम्हारी सारी हरकतें बंदरों वाली हैं, कहीं ऐसा ना हो भगवान तुम्हें अगले जन्म में बंदर ही बना दें। ऐसा ना हो कि ठाकुर जी तुम्हें अगले जन्म में बंदर ही बना दें। और ये कह करके उदास होकर के उतर करके व्यासपीठ से चले गए। गुरुजी तो चले गए, गुरु महाराज गए। सज्जनों कुछ दिन बाद की बात है, रामदास को अचानक बुखार चढ़ा। और ए भैया जब तक ट्रीटमेंट होता, रामदास का ट्रीटमेंट होता, औषधि दी जाती, बुखार इतना तेज हुआ कि रामदास पधार गए, मर गए रामदास। अब गुरुजी ने जब सज्जनों सुना तो गुरुजी को भी बड़ा दुख हुआ कि जैसा भी था लेकिन आश्रम का काम तो करता ही था ना। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। आश्रम का काम तो करता ही था। यमुना जी के किनारे अंतिम संस्कार हुआ, रामदास तो पधार गए। लेकिन कथा यहाँ पर ये वास्तविक घटना है, आप लोग मथुरा जाकर के जानकारी ले सकते हैं। अस्कुंडा घाट पर आज भी वो आश्रम है। रामदास पधार गए, गुरुजी को भी दुख हुआ, उनकी अंतिम क्रिया आदि हुई, यमुना जी के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया और उसी में अस्थियां विसर्जित कर दी। लेकिन 1 महीना व्यतीत हुआ तो आश्रम वालों ने कहा कि गुरुजी अब तो रामदास चला गया, कम से कम अब तो कथा प्रारंभ करो, मन नहीं लगता है।
तो गुरुजी ने कहा हाँ चलो ठीक है। गुरुजी आए, व्यासपीठ पर बैठे और प्रणाम करके महाराज ज्यों ही प्रथम श्लोक से भागवत जी प्रारंभ करें, आप लोग ताज्जुब करेंगे, न जाने कहां से एक पेड़ पर से बंदर का बच्चा उतर करके नीचे आया। अचंभे की बात बता रहा हूं कि वो बंदर का बच्चा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बंदर तो वैसे ही टहलते रहते, लेकिन ध्यान तब गया सबका कि उस बंदर के बच्चे ने आकर के सबसे पहले व्यासपीठ को लेट करके प्रणाम किया नीचे से। व्यासपीठ पर ऊपर आकर के गुरुजी के घुटने पर सर रख करके गुरुजी समझ गए, नेत्र भराए गुरुजी के कि बेटा रामदास बन गए बेटा बंदर। बोला कुछ नहीं, बोलता क्या, बस यही ध्वनि, नेत्रों में आंसू। और आप ताज्जुब करेंगे, जैसे ही कथा प्रारंभ होती सबसे आगे आकर के रामदास वो बंदर बैठ जाता। रामदास बंदर की कथा बहुत प्रसिद्ध है। नित्य आगे आकर के 2 घंटे कथा सुनते और उनकी कथा ऐसे चलती कि लगभग 1 वर्ष में एक आवृत्ति पूरी हो जाती। इस हिसाब से कथा करते, एक एक अध्याय, 365 अध्याय हैं, तो 1 वर्ष में कथा फिर उनकी होती। 1.5 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे बोलते थे। कथा वर्ष भर में पूर्ण हुई। अगले दिन से, क्योंकि वो तो दैनिक सत्संग था, अगले दिन से गुरुजी ने फिर से प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का वर्णन किया। कथा फिर से शुरू हो गई, लेकिन रामदास नहीं आए, वो बंदर नहीं आया। तो गुरुजी बड़े विक्षिप्त हो गए, रामदास हमारे कहाँ रह गए? ऐसा तो नहीं कि कहीं रोटी वोटी पा करके कहीं ऊपर सो रहे हों। चारों तरफ आवाज लगाई, रामदास, ओ भैया कथा प्रारंभ हो गई, आ जाओ, रामदास आ जाओ। नहीं आए। शिष्यगणों ने जो वृक्ष थे आश्रम में उस पर चढ़ करके देखा तो छत पर मरे हुए पड़े थे रामदास, मरे हुए पड़े थे। वो ऊपर से शरीर लेकर के आए और जैसे गुरुजी के सामने रखा, जिस समय रामदास पधारे थे मानव देह में, गुरुजी तब नहीं रोए थे, लेकिन आज बंदर वाले रामदास को देख करके सुबक सुबक के रोने लग गए। आश्रम वालों ने कहा कि गुरुजी रामदास तो पधार गया, रामदास पधार गया। तो गुरुजी ने रोते हुए कहा कि नहीं बेटे, रामदास मरा नहीं है, आज रामदास सीधे भगवान के धाम को चला गया। पूरी भागवत कथा सुनकर के गया है, सीधा भगवत धाम को गया है। और फिर स्वयं गुरुदेव महाराज ने जाकर के यमुना मैया के किनारे उनका अंतिम संस्कार कराया और उसको सदगति प्राप्त हुई। ये निवेदन हम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीच कथा में वाकई नहीं बोलना चाहिए।